ये उनमें से एक शुक्रवार की रात थी। रातें जहां घर में सन्नाटा रहता है, लगभग बहुत तेज आवाज महसूस हुई। मैं अंधेरे में बैठ गया। लिविंग रूम, मेरा दिमाग बस कुछ ही दौड़ रहा है। कुछ दिन पहले मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी। एक टेक्स्ट संदेश सब कुछ बदल देगा। मेरी पत्नी के फ़ोन पर सूचना, एक संदेश पत्र का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इसे छिपाना था। ये उस तरह की चीज़ नहीं थी जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। शादी के 5 साल बाद हमारी रिश्ते में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव आए, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि हम ठोस हैं। इसलिए जब मैंने एक नाम में अंदर से कुछ भी नहीं पहचाना, मैं बस इतना जानता था कि ये उन अच्छे में से एक था जो भावनाएं आप अपने प्रकार के बारे में सुनते हैं, अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने संदेश पर क्लिक किया और उनके अफेयर का सबूत था। एक डेट नाइट की योजना बना रहे थे। ये स्तंभ था, उन शब्दों को पढ़ रहा था, लेकिन मैं देख नहीं सकता। दूर जाकर मैंने संदेश का इतिहास पढ़ा और भावनात्मक जुड़ाव देखा। उत्तेजना, फ्लर्टी आदान प्रदान से। दुख होता है जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक। मैं जी रहा था एक ऐसी दुनिया में जो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मेरे चारों ओर बिखर रहा है। लेकिन मैं एक बात जानता था, मुझे कम से कम तब तक इसे अच्छे से खेलना था। अगले कुछ दिनों की योजना थी। इस पीड़ा से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, उसका सामना करो। इसके तुरंत बाद मैंने ऑस्कर पहन लिया, सब कुछ दिखाते हुए योग्य प्रदर्शन। शक्ति एकत्रित करते समय सामान्य था उसका सामना करने के लिए, लेकिन अंदर से मैं गुस्से से उबल रहा था और मैं विश्वासघात के बारे में सब सोचता रहा। यादें जो हमने साझा की थीं, और हर एक को कलंकित महसूस हुआ। अंततः शुक्रवार आ गया। अपनी डेट की रात उसने मुझे बताया कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी और मैं देर से वापस आऊंगा। मैंने ऐसा प्रतीत करते हुए सिर हिलाया, प्रबंधन करते हुए भी। जबरन मुस्कुराई। उसने मुझे अलविदा चूमा और इसे ना खींचने के लिए मुझमें सब कुछ लग गया। जैसे ही दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ, मैं हरकत में आया और मैंने इसे स्थापित किया। लिविंग रूम में रोशनियां कम कर दी गईं और मैंने खुद को उसके साथ सोफे पर बैठाया। उसकी पसंदीदा शराब, एक बोतल शीट रिकग्नाइज। तुरंत मैं चाहता था कि सब कुछ दिखे लगभग शांत। मैंने अनुमान लगाया कि मेरा चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था या मिलने की भावनात्मक। मैं चाहता था कि वो अंदर चलें, मेरी निराशा का भार महसूस करें और मेरे इंतजार पड़ते हुए विश्वासघात के घंटे बीत गए। घड़ी की प्रत्येक टिक टिक की गूंज शांत हो गई। आधी रात के आसपास कमरे में मैंने सुना उसकी कार में खिंचे ड्राइववे। ये जानकर मेरा दिल धड़कने लगा। सत्य का वो क्षण था जब दरवाज़ा खुला धीरे धीरे और वो आश्चर्यचकित होकर अंदर चली गई। मुझे जागते हुए देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मैंने मंद रोशनी और चालू शराब पर ध्यान दिया। टेबल, मैं बता सकता था कि वो महसूस कर रही थी कुछ गलत था, लेकिन उसने कोशिश की इसे अच्छा खेलने। एक कमज़ोर की पेशकश करते हुए उसने कहा, मुस्कुराई, अरे तुम अभी भी जाग रहे हो? ध्वनि घबराया हुआ, हाँ, सो नहीं सकता, मैंने उत्तर दिया। उसने शांति से आंखें बंद करके देखा, शायद इससे बचने के लिए जो वो जानती थी कि वो दूर से आ रही है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे रोका। तुम्हारी रात कैसी रही? मैंने उसे करीब से देखते हुए पूछा। वो तुम्हें पता है, वह लड़कियों के साथ बस एक शांत रात बिताती है, मैंने कहा। उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अनौपचारिक थी। धीरे धीरे शराब का एक घूंट लिया। लड़कियों के साथ मौन रहो, मैंने कहा। मेरी आवाज़ को बस इतना ही कम होने देना। तनाव महसूस करने के लिए उसका चेहरा बदल गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रंग उड़ रहा है, वह उसकी कहानी नहीं खरीद रही थी। उसने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन मैंने एक उठाया। मैंने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, इसे बचाओ। मुझे पता है तुम आज रात कहाँ थे और मुझे पता है तुम कौन थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। झटके से उसने अपना मुंह ढक लिया। पहली बार वो सचमुच लग रही थी। डरते हुए वह हकलाई, मैं समझा सकता हूं। उसने करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने दूरी की दीवार बनाते हुए खड़ा हो गया हमारे बीच। समझाओ, मैंने क्रोध को बार बार बोतल बंद करके रखे गए शुरू के दिनों तक बबल ओवर का एहसास किया। समझाओ कि तुम कैसे मेरी पीठ के पीछे छिप के घूम रहे हो। समझाओ कि तुम हर बार मेरे सामने झूठ क्यों बोल सकते हो। एक दिन उसकी आंखें अवाक रह गईं जब उसे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं। वह रोने लगी। मैं देख सकता था वह इससे बाहर निकलकर अपनी बात कह रही थी। वह शब्द खोज रही थी कि कुछ भी, यह सही है, लेकिन कुछ भी नहीं आया। मैंने सोचा हम कुछ वास्तविक था। मैंने अपनी आवाज़ में कहा, रोकने की पूरी कोशिश के बावजूद टूट रही है। शांति, मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और बदले में मुझे यही मिलता है। मेरे पास आकर रोते हुए रोने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। कृपया मुझे जाने दो, उसे समझाना था। विनती की,
आप समझा रही हो? उन हफ्तों के लिए झूठ के अलावा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे बहाने नहीं चाहता, मैंने ठंडे दिल से जवाब दिया। लेकिन मेरा मन था, मैं मूर्ख बनने से थक गया था। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वो भारी था। वह अपना चेहरा झुकाए मेरी ओर देख रही थी आंसुओं के साथ, लेकिन मुझे दया नहीं आ रही थी। बहुत सारी रातें सोचते हुए बिताई कि क्या गलत हो गया, और अब मेरे पास उत्तर पैक था। तुम्हारी चीज़ें, मैंने अपनी आवाज़ से बस मुश्किल से अधिक कहा। एक फुसफुसाहट की तुलना में मैं तुम्हें कल बाहर निकालना चाहता हूं। उसके चेहरे का भाव ऐसा था, मैं कभी नहीं भूलूंगा, शुद्ध पश्चाताप और हताशा। लेकिन मैं सहानुभूति की सीमा पार कर चुका था। उसने अपनी पसंद बना ली थी और अब वह के का सामना कर रही थी। जैसे जैसे मैंने उसे रिट्रीट करते देखा, परिणाम शयन कक्ष में अब भी रो रही थी। मुझे विश्वासघात से राहत की अजीब सी अनुभूति हुई। दुख हुआ, लेकिन कम से कम अब मुझे सच पता चल गया था। अब और कोई दिखावा नहीं था। उस रात में अकेला बैठा हुआ लाइट सोफे पर मुझे कभी कभी यह एहसास होता है कि सबसे कठिन काम जो आप कर सकते हैं वो है जाने जाओ। लेकिन उस क्षण मुझे यह पता था कि उसे जाने देना ही एकमात्र रास्ता था जिससे मैं अंततः मुक्त हो सकूं। थैंक यू। जनरेटेड विद comment.i